काबुल एयरपोर्ट के करीब एक और धमाका। इससे पहले भी एयरपोर्ट के करीब 2 धमाके सुने गए। बरतानवी मीडिया के मुताबिक धमाकों में 60 अफराद मारे गए, 140 जख्मी हुए। अमरीकी ओहदेदार के मुताबिक काबुल धमाकों में 12 अमरीकी मैरीन हलाक हुए हैं। बरतानवी मीडिया का कहना है कि दाइश ने काबुल एयरपोर्ट के करीब हमलों की जिम्मेदारी कबूल की है। अमरीका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया ने जुमेरात को ही अपने शहरियों को काबुल एयरपोर्ट के करीब जाने से मना किया था। पाकिस्तान की काबुल एयरपोर्ट पर दहशतगर्दों के हमले की मुसम्मत। तालिबान के तर्जुमान सुहेल शाहीन का कहना है कि अमरीकी फोर्सेस की जेर इंतजाम इलाके में हजूम में धमाके हुए। इन बेईमाना वाकयात की शदीद मजम्मत करते हैं। मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। तालिबान तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि धमाके के मकाम की सिक्योरिटी अमरीकी अफवाज के हाथ में थी। अमारात इस्लामी अफगानिस्तान अपने लोगों की हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ पर भरपूर तवज्जो दे रही है। शरपसंद हलकों को सख्ती से रोका जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आलमी बिरादरी से अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत की मदद करने का मुतालबा कर दिया। कहा कि तालिबान सबको अमन माफ़ी दे चुके हैं, इंसानी हकूक़ की पासदारी का यकीन दिला चुके हैं। तो ये कहने का क्या मतलब है कि वो अपने अल्फाज पर कायम रहेंगे या नहीं? जब कायम नहीं रहेंगे तब की तब देखेंगे। अभी तो दुनिया को अफगानिस्तान में अमन के लिए उनकी मदद करनी चाहिए। अमरीकी और इत्तेहादी अफवाज ने अफगानिस्तान से इनखला के लिए पाकिस्तान से मदद मांग ली। पाकिस्तान ने अमरीकी दरख्वास्त मंजूर कर ली। अमरीकी और इत्तेहादी अफवाज के 3 से 4 हज़ार एहलकार कराची लाए जाएंगे। पाकिस्तान का वीजा दिया जाएगा। अमरीका मुंतकली से पहले 1 माह कराची में रखा जाएगा। कराची में रहने का बंदोबस्त सिंध हुकूमत करेगी। काबुल से उड़ान भरने वाली परवाजों का कल कराची में लैंडिंग का इम्कान। इस्लामाबाद में रश के बायस परवाजें कराची में उतारने का फैसला हुआ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि गलतियां फौज और अदलिया सबसे होती हैं। माजी में उन्होंने भी फौज पर तनकीद की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पीछे पड़ जाएं, बुरा भला कहें। माफिया फौज के पीछे इसलिए पड़े हैं कि फौज हुकूमत गिरा दे। भारतीय लॉबी पूरा जोर लगा रही है। तासुर दिया जा रहा है कि तालिबान पाक फौज की वजह से जीते हैं। पुलवामा वाक़े के बाद इसी फौज की वजह से मोदी को दलेरी से कह सकते थे कि कुछ किया तो जवाब देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि ज़र मुबादला के ज़खायर 3 साल पहले 16.4 अरब डॉलर थे और अब बढ़कर 27 अरब डॉलर हो चुके हैं। 3 साल में सनतों की शरह नमू में 18% इजाफा हुआ। गुज़श्ता 3 साल में नैब 519 अरब रुपए रिकवर कर चुका। मौजूदा दौर में कई बरसों बाद पहली बार बरामदात में नुमाया इजाफा हो रहा है। गुज़श्ता 1 साल में पाकिस्तान में ताजरी बिरादरी के एतमाद में 108% इजाफा हुआ। तहरीक इंसाफ हुकूमत की 3 साल कारकर्दगी की तकरीब से खिताब में कहा कि तहैया किया हुआ है कि अपने मुल्क को दूसरों के मुफाद के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। माजी में अमरीका का साथ दिया, मतलब पूरा हुआ तो पाकिस्तान पर पाबंदियां आयद कर दी गई। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि इमरान खान ने महंगाई को आसमान पर पहुंचा दिया। 3 साल में पाकिस्तान को दुनिया भर में तन्हाई का शिकार कर दिया। 3 साल में पाकिस्तान में सिर्फ माफिया को फायदा हुआ। आटा चोर और चीनी चोर तरक्की कर गए। अवाम महंगी दवा के लिए कतारों में खड़े हैं। इमरान खान की बातें बड़ी बड़ी होती हैं और कारकर्दगी सिफर। अवाम अब झांसे में नहीं आएंगे। वज़ीर आज़म को खुद मालूम है कि वो मुल्क को इंतजामी लिहाज से तबाह कर चुके हैं। वज़ीर आज़म अपनी जिद और अना की वजह से इक़्तिदार छोड़ने को तैयार नहीं। मुस्लिम लीग नून का सोशल मीडिया पर जालसाज के 3 साल का हैशटैग, हुकूमत पर 3 साल की कारकर्दगी दिखाने के लिए भारतीय वेबसाइट की तस्वीरें इस्तेमाल करने का इल्जाम। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने कहा कि करोड़ों रुपए के मंसूबे भारतीय पोर्टल की चोरी शुदा तस्वीर पर मबनी है। अगर कोई नया मंसूबा लगाया होता, अवाम को रिलीफ दिया होता तो उसकी तस्वीर और सबूत भी होता। हुकूमत की 3 साल की कारकर्दगी सिर्फ महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत, पार्लियामान को ताला, अपोजिशन की गिरफ्तारियां और आज़ादी इजहार का कत्ल है।
घी भी महंगा है, आटा भी महंगा है, चीनी भी महंगा है, बहुत चीजें महंगी है। महंगाई तो हर हुकूमत में होती है, नवाज शरीफ की हुकूमत में भी थी, पीपल की हुकूमत में भी थी। मुतमईन है, बिल्कुल मुतमईन है। मुश्किल वक्त गुजरेगा। अगर गरीब के लिए कुछ करता तो हम बोलते भाई हवा की ने इमरान खान ने काम किया। अक़वामी तौर पे पाकिस्तान का म्यार बहुत ज़्यादा बुलंद हुआ है, जिससे हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, मगर एक महंगाई की रेशो की वजह से एक आम आदमी, गरीब आदमी बहुत ज़्यादा परेशान है। छोटे तबके को लोन देना शुरू किए हैं, वो बेहतरीन है। कारोबार तो है कौन, महंगाई बहुत ज़्यादा है। 3 साल हो गए हैं, गरीब आदमी जो है ना नीचे से नीचे आ रहा है। पीटीआई हुकूमत के 3 साल, महंगाई अवाम के लिए कड़ा इम्तिहान। पेशावर, सवात और हैदराबाद के शहरियों का कहना है कि महंगाई में घर का खर्चा चलाना और दवाएं खरीदना मुश्किल हो गया। हुकूमत गरीब को रिलीफ देने में नाकाम। कुछ शहरियों का हुकूमती कारकर्दगी पर इजहार इत्मीनान, कहा कि ये मुश्किल वक्त भी गुजर जाएगा। इस्लामाबाद में कोरोना की शरह बढ़ने के बाद बिम्स अस्पताल में तयशुदा ऑपरेशन मुअत्तल कर दिए गए। नोटिफिकेशन के मुताबिक पहले से तयशुदा ऑपरेशन ताहुक्म सानी बंद रहेंगे। इमरजेंसी ऑपरेशन का अमल अस्पताल में जारी रहेगा। फोकल पर्सन के मुताबिक पिम्स में कोरोना मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है। इस वक्त 157 मरीज जेर इलाज हैं। वफाकी दारुल-हुकूमत में मुस्बत केसों की शरह 9% हो गई। शहरों में कोरोना के सबसे ज्यादा मुस्बत केसेस कराची और सूबों में सिंध में सबसे ज्यादा मुस्बत केस रिपोर्ट हुए। कराची में मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 17% हो गई। लाहौर में भी मुस्बत केसेस की शरह बढ़ने लगी, तकरीबन 11% हो गई। पेशावर में भी 11, हैदराबाद में 10% रिकॉर्ड। मुल्क भर में 7.4% मुस्बत केस रिपोर्ट। हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में जेर इलाज प्रोफेसर डॉक्टर जाहिर शाह इंतकाल कर गए। सूबे में कोरोना से जाँ बहक डॉक्टरों की तादाद 70 हो गई। अमेरिका से फाइजर वैक्सीन की 30,70,000 खुराकें पाकिस्तान पहुंचा दी गई। फैसलाबाद की बटाला कॉलोनी में 15 साल की लड़की से मुबैना ज्यादती का वाकया। लड़की ने इल्जाम लगाया कि उसके मंगेतर ने बात करने के बहाने बुलाया और अपने दोस्तों के हवाले कर दिया। 3 नौजवानों ने गाड़ी में नशावर मशरूब पिलाकर ज्यादती का निशाना बनाया। 2 रोज तक अपने पास रखा, फिर एक अजीज के घर के बाहर छोड़कर फरार हो गए। मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। आज खुद नोटिस सिर्फ चीफ जस्टिस पाकिस्तान का इख्तियार है। कोई जज या बेंच आज खुद नोटिस नहीं ले सकता। सहाफियों को हिरासत किए जाने से मुतालिक जस्टिस काजी फाइज ईसा का 20 अगस्त को लिया गया आज खुद नोटिस वापस लिया जाता है। आज खुद नोटिस की तमाम कार्रवाई निपटाई जाती है। अब प्रेस एसोसिएशन की दरख्वास्त चीफ जस्टिस के सामने रखी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि आज खुद नोटिस के इख्तियार से मुतालिक तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट बार ने पार्लियामेंट हाउस के सामने आज़ादी सहाफत धरने की हिमायत का ऐलान कर दिया। RIUJ ने सहाफियों की माशी कत्ल और मीडिया अथॉरिटी के खिलाफ धरने की कॉल दी है। नेशनल प्रेस क्लब से पार्लियामेंट हाउस तक आज़ादी सहाफत रैली निकाली जाएगी और बाद में धरना भी होगा। सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने कहा है कि आज़ाद मीडिया के बगैर आज़ाद अदलिया और जमहूरियत का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। मीडिया अथॉरिटी जैसे मीडियाई मार्शल लॉ को रोकने के लिए सहाफियों के साथ खड़े हैं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की ईरान के सदर डॉक्टर इब्राहिम रईसी से मुलाकात। सदारती इलेक्शन में कामयाबी पर ईरानी सदर को वजीर आज़म इमरान खान की मुबारकबाद पहुंचाई। शाह महमूद कुरैशी ने ईरानी सदर को अफगानिस्तान की बदलती हुई सूरत हाल से आगाह किया। वजीर खारजा का कहना था कि अफगानिस्तान में क़याम अमन का फायदा पूरे खित्ते को यकसा तौर पर होगा। ईरानी सदर ने अमन व इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका लाए अमल के लिए पाकिस्तान की काविशों को सराहा। बरतानिया ने ट्रैवल लिस्ट अपडेट कर दी। पाकिस्तान को बदस्तूर रेड लिस्ट में रखा गया है। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर का फैसले पर मायूसी का इजहार। कहा कि फैसला मुसावात और ट्रैवल लिस्ट के मयार पर सवालिया निशान है। बरतानिया ने 9 अप्रैल से पाकिस्तान समेत 4 ममालिक को रेड लिस्ट में शामिल करने का ऐलान किया था। रेड लिस्ट वाले ममालिक से सिर्फ बरतानवी शहरियों या क़याम की इजाज़त रखने वाले अफराद को आने की इजाज़त है। रेड लिस्ट में शामिल ममालिक से आने वालों को 10 दिन होटल में करंतना में रहना होगा। होटल में करंतना के अखराजात में भी तकरीबन 400 पाउंड का इजाफा कर दिया गया है।
अमेरिका में बालिग अफराद में मुकम्मल वैक्सीन लगवाने के वक्फे में 8 महीने की बजाय 6 माह के वक्फे से तीसरी खुराक की मंजूरी मतवक्के। आलमी इदारा सेहत ने कोरोना वैक्सीन की बूस्टर शॉट्स पर फिर सवाल उठा दिया। WHO के सरबराह का कहना है कि कोरोना वैक्सीन बूस्टर शॉट के फवायद और हिफाजत से मुतल्लिक आदाद शुमार गैर हतमी है। ये इखलाकी मसला है कि कुछ ममालिक बूस्टर लगाने के काबिल हों और दीगर ममालिक में वैक्सीन की पहली और दूसरी खुराक भी न लग रही हो। रैम्बो की क्रिकेट बोर्ड में एंट्री। 1992 की वर्ल्ड कप की फातेह टीम में इमरान खान के ओपनर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन होंगे। वजीर आज़म इमरान खान ने मंजूरी दे दी। वजीर आज़म ऑफिस ने रमीज राजा को फोन करके चेयरमैन PCB बनाने से आगाह किया। रमीज राजा कहते हैं बतौर चेयरमैन उनका हदफ बेहतरी का हासिल होगा। 57 टेस्ट 198 वनडे खेलने वाले रमीज राजा कौमी टीम की कप्तान भी रहे। क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव के फराइज भी सर अंजाम दिए। और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जमैका से लंदन पहुंच गई। कुछ घंटों बाद वतन पहुंचेगी। यासिर शाह, नसीम शाह कैरेबियन प्रीमियर लीग में शिरकत के लिए रुक गए। मोहम्मद अब्बास और अजहर अली इंग्लैंड में काउंटी सीजन खेलेंगे। कोच मिसबाह उल हक कोरोना टेस्ट मुस्बत आने के बाद स्क्वाड के साथ वतन वापस नहीं आएंगे।